मोदी और नीतीश और भाजपा के डर से लालू को जो लोग वोट देते रहे हैं, उनके सामने एक सीधा ईमानदार विकल्प उनको दिख रहा है। तो 3 वर्ष से तो मेढक यहीं पर है। अगर हम मेढक भी हैं तो भी बिहार में ही हैं, और मेढक की तरह ही बिहार की जनता के लिए आवाज लगा रहे हैं, डर कर रहे हैं। कैमरा लिए हुए हैं, कोई छुपने वाली बात है नहीं। आप चंदन कुमार सिंह या पढ़े लिखे को फारसी है। बिहार की जनता तय करेगी बिहार का राजा कौन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। इन दिनों बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। बात करें एनडीए की या महागठबंधन की, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे। पहले उन्होंने पदयात्रा की बिहार में, अब बिहार बदलाव यात्रा पर निकल पड़े हैं और ऐसे में तमाम जिलों में जा रहे हैं और लोगों से संवाद करते हैं, जहां पर भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। अब बता दें कि प्रशांत किशोर को लेकर के कई तरह के बयान सामने आते हैं। कोई कहता है कि वो जानवर है या इंसान है, उनका नाम बताए, तो कोई और कुछ कहते हुए नजर आता है। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को बरसाती मेंढक बता दिया है। उन्होंने ये कहा है कि किसी खास समय में वो बाहर आते हैं, लोगों से मिलते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। अब ऐसे में प्रशांत किशोर की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों को ही घेरने का काम किया है। साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि लोगों के पास विकल्प नहीं था। भाजपा के डर से लालू को वोट दे देते थे, लालू के डर से भाजपा को वोट दे देते थे, लेकिन अब जनसुराज के रूप में उनके पास एक ईमानदार और अच्छा विकल्प है। तो पहले हम आपको प्रशांत किशोर का बयान सुनवाते हैं, जिसमें वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को लेकर बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे भाई, इस बार बिहार की जनता सरकार बनाने जा रही है। आप ये निश्चित जानिए, ये जो भीड़ है ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये जनसुराज की ताकत नहीं है, ये बिहार के उन सारे लोगों की ताकत है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे जो 30-35 साल से लालू के डर से मोदी और भाजपा, मोदी और नीतीश और भाजपा के डर से लालू को जो लोग वोट देते रहे हैं, उनके सामने एक सीधा ईमानदार विकल्प उनको दिख रहा है। जनता को नया रास्ता दिख रहा है, उनको अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य दिख रहा है। और निश्चित तौर पर नवंबर में बिहार में नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, नई व्यवस्था, नई सरकार बनने वाली है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं सर कि क्या कहते हैं, चलिए आने का कोई वैल्यू नहीं। सर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बारिशी बेंग है जो मौसम में आते हैं और डूब जाते हैं, मौसम में बारिश में आते हैं और डूब जाते हैं, उसके बाद नहीं आते। तेजस्वी यादव बरसाती मेढक, तेजस्वी यादव किसको बोला? आपने आपको बोला है भाई। 3 बरस से तो हम बिहार में ही हैं। 3 बरस में 3 बार बरसात भी आया जी, मेंढक भी निकले जी, और फिर बरसात खत्म हुआ तो गर्मी और जाड़ा भी है देखा गया। तो 3 वर्ष से तो मेढक यहीं पर है। अगर हम मेढक भी हैं तो भी बिहार में ही हैं, और मेढक की तरह ही बिहार की जनता के लिए आवाज लगा रहे हैं, डर कर रहे हैं कि अब जनता को लूट नहीं पाओगे। ये तुम्हारे पिताजी का राज नहीं है, राजतंत्र नहीं है। बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार का राजा कौन बनेगा। कहा जा रहा है जनसुराज समर्थन करने को तैयार है कांग्रेस से, वही राजद एआई मीम से कर रही है। सर झंझारपुर प्रधानमंत्री भी आए, वित्त मंत्री भी आए, झंझारपुर प्रधानमंत्री भी आए, वित्त मंत्री भी आए और आप भी आए। क्या माना जाए बिहार के परिवर्तन क्या झंझारपुर से होगी? आप जो लोग आए बात देख लीजिए, लोगों ने क्या कहा वो भी देख लीजिए, और लोग आज जो आए हैं वो क्या कह रहे थे वो भी आप देख लीजिए। लोग पत्रकार हैं, कैमरा लिए हुए हैं, कोई छुपने वाली बात है नहीं। आप चंदन कुमार सिंह या पढ़े लिखे को फारसी है। लोग देख रहे हैं कि लोगों को क्या चाहिए, लोग देख रहे हैं कि लोग किसको वोट देना चाहते हैं, वो क्लियर है। आप देख लीजिए, अपने से निर्णय कर। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर साफ तौर पर कहते हैं कि हाँ, मैं बरसाती मेंढक हूँ, मैं मेंढक जरूर हूँ जो बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा और किसी को भी, इन लोगों को बिहार लूटने नहीं दूंगा। और ऐसे में उन्होंने तेजस्वी के बयान को अपनी तरफ ही ले लिया और ये भी कहा कि मैं बरसाती मेंढक हूँ, मैं बिहार के लोगों के लिए जरूर आवाज उठाऊंगा। इनके पिता का राज नहीं चल रहा है। तो प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि उनके पिता यानी लालू प्रसाद यादव का राज नहीं चल रहा है। यहाँ राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, जहां जनता तय करेगी कि बिहार का राजा कौन होगा।
इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज।